I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? लास्ट पार्ट आपने देखा होगा, तो हम चलते हैं आगे जहाँ पे हमें विंग दिखाया जाता है। जो विंग जो बेड से बंधा हुआ था, जो विंग के दोनों हाथों में जो ना हैंड क्लब्स थे, जो विंग के बेड से बंधे हुए थे, ऊपर से पैर भी बंधे हुए थे, और विंग सिर्फ जो है ना ट्राउज़र में वहाँ पे लेटा हुआ था। और वहाँ से एक लड़का था जिसके फेस पे जो मास्क लगा हुआ था वो आता है, और जो ना विंग के ऊपर छोटे छोटे चीज़ों का जो ना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। बोले तो वो सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, और विंग की बॉडी इससे रिएक्ट करी थी, और विंग जो ना मौन करते जा रहा था। और वो इंसान जो है ना विंग की फुल बॉडी को जो ना ऐसे प्लेजर के साथ जो ना विंग की बॉडी को टच करते जा रहा था, जहाँ पे विंग के ऊपर जो ना छोटे छोटे चाबुक का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और विंग इससे चिल्ला रहा था, और विंग को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्लेजर महसूस हो रहा था। और वो इंसान जो है ना ऐसे करते हुए जो ना अपने मास्क को निकाल देता है। जब विंग उसके चेहरे को देखता है ना, तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है, लान वांग जी, ऐसे चिल्लाता है, और वो अपने नींद से उठ जाता है। और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ऊपर से जो ना विंग को फुल बॉडी पे जो ना पसीना आ रहा था, और विंग कहता है ये क्या था, ये क्या था, मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जो ना अपने बालों को खींचता है और कहता है नहीं 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 नहीं, मैं उसके साथ ये सब करने के बारे में नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो ना विंग खुद से ही कहता है। बट विंग का पैंट जो था ना, उसने जो ट्राउज़र पहना था ना, वो और कुछ बता रहा था, क्योंकि विंग रिलीज़ हो चुका था अपने पैंट में ही। और विंग जब अपने पैंट को देखता है ना, तो विंग फुल ऑन उसे देखता ही रह जाता है। और विंग कहता है ये सब क्या है, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना जल्दी से जो ना क्लीन होने के लिए चला जाता है, जहाँ पे विंग जो ना आज जल्दी उठ चुका था। बोले तो 6 बजे ही विंग उठ चुका था, जहाँ पे विंग अपनी नींद को बिना पूरी किए उठा था ना, तो विंग जो है ना थोड़ा नींद में भी था, और जो ना ऊपर से जो ना वो अपने आप को क्लीन करता है। और विंग कहता है ये सब क्या किया है मैंने, ऐसे कहता है। और विंग फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना विंग टाइम को चेक करता है, जो अभी जो है ना सुबह का टाइम चल रहा था। तो विंग कहता है मैं इतनी जल्दी उठ गया, ऐसे जो ना विंग कहता है। और वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जो ना विंग किचन एरिया में जाता है, और खुद के लिए जो ना कॉफ़ी रेडी करता है। और कॉफ़ी रेडी करने के बाद जो ना विंग ऐसे जा ही रहा था कि विंग को स्टडी रूम की लाइट ऑन दिखती है, तो विंग जो ना स्टडी रूम में थोड़ा सा झाँकता है, तो उसे जो ना वांग जी नज़र आता है, जो टेबल पर सर रखे हुए जो ना ऐसे ही सो चुका था। तो विंग कहता है क्या मैं जाके देख सकता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना अपनी कॉफ़ी के मग को हाथ में लेते हुए जो ना अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना हमारा विंग धीरे से जो ना कॉफ़ी मग को साइड रखता है, और वांग जी के पास आता है, जहाँ पे वांग जी सोया हुआ था ना। तो विंग उसे देखता है, और विंग कहता है ऐसे कोई इंसान सोता है भला, ऐसे कहता है। और विंग जो ना उसे देखता है, वो देखने के बाद जो है ना वो वांग जी के फेस को निहारता है। और विंग उसके फेस को निहारते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बट क्या कर सकते हैं, तुम हो तो ओल्ड ही ना, ऐसे कहता है। और विंग एक स्माइल करता है। और जो वांग जी जो था ना वो नींद में था, उसे कुछ पता नहीं यहाँ पे विंग है करके। तो विंग जो कहता है कुछ तो करना होगा, ऐसे कहता है। और विंग जो ना वांग जी का जो कान था ना वहाँ पे जाता है, और कहता है लान वांग जी तुम्हारी मीटिंग है, ऐसे कहता है। और वांग जी जो धड़ांग से खड़ा हो जाता है। और वांग जी इधर उधर देखता है और कहता है कहाँ है मिस्टर मो, ऐसे कहता है। नहीं मिस्टर मो नहीं, मिस्टर ली, कहाँ है मीटिंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है मुझे लगा ही था कि तुम इस आवाज़ को सुनने के बाद जल्दी उठ जाओगे करके, क्योंकि तुम्हें मीटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी विंग को देखता है, जो विंग हंस रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है ना, तो वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ क्या हुआ है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वांग जी भी थोड़ा नींद में था ना यार, वो क्या कह सकता था, वो भी थोड़ा साइलेंट हो जाता है। और वो विंग की ओर देखता है सिर्फ एक नज़र से, जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है अच्छा तरीका है तुम्हारा उठाने का। तो विंग कहता है ओह पसंद आया तुम्हें, तो मैं रोज़ ऐसे ही कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ मैं तुम्हें अपना अलार्म बना लेता हूँ। तो विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हाँ रोज़ तुम मुझे उठाओगे, और जाओ जल्दी मेरे लिए कॉफ़ी रेडी करो। नहीं लगता है कि कॉफ़ी रेडी है, ऐसे कहता है। और वहाँ पे जो ना विंग ने टेबल पे कॉफ़ी रखी थी, तो वांग जी उस कॉफ़ी को ले लेता है और एक सिप पीते हुए कहता है हाँ ठीक है ये मेरे लिए, ऐसे कहता है। और विंग कहता है वो मेरी झूठी थी। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम दोनों के बीच में झूठा तो चलता ही है। तो विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है क्यों, ऐसे कहता है। और विंग कुछ भी नहीं कह पाता उस टाइम पे। तो वांग जी कॉफ़ी को साइड में रखता है और विंग की ओर देखता है और कहता है क्या तुम सुबह सुबह शावर लेके आए हो। तो विंग कहता है हाँ क्यों, क्या तुम सुबह शावर नहीं लेते हो। तो वांग जी कहता है हाँ मैं लेता था बट
तुम्हारा, जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे जानते हो ऐसा हो नहीं सकता। तो वांग जी कहते हैं जैसे कि मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से तुम सुबह नहीं उठते हो, और आज अचानक इतने सुबह कैसे उठ गए? तो विंग कहता क्या कर सकता हूँ, एक डेविल ने मुझे उठा लिया। तो वांग जी कहते क्या, हमारे घर में खड़ा डेविल है? तो विंग कहता मेरे सामने तो खड़ा है। तो वांग जी कहते क्या कहा तुमने? तो विंग कहता कुछ भी नहीं, मैं भला तुम्हें क्या कह सकता हूँ लानवांग जी? तो लानवांग जी कहते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता हाँ सपने में। तो वांग जी कहते मैं तुम्हारी रियलिटी में हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता तुम बच्चों की तरह मेरे साथ हरकतें क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहता है वांग जी कहता क्या मैं बच्चों की तरह हरकतें कर रहा हूँ? तो विंग कहता हाँ तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना चाहिए, ना कि मेरे साथ ऐसी जिद करनी चाहिए। तो वांग जी विंग की ओर देखता है, और वांग जी सच में सोच नहीं पा रहे थे, बोले तो वो समझ नहीं पा रहा था। वो विंग के साथ जब भी बात करते हैं तो वो दोनों जो ना एक दूसरे के सवालों के जवाब देना, बोले तो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते। नहीं तो वांग जी का हमेशा कैसा रहता है, सबके ऊपर हुक्म चलाना रहता है। तो वांग जी खुद इन सारी चीज़ों के बारे में समझ नहीं पा रहा था। बट वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो एक स्माइल करते हुए जो ना वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैंने कब करने के लिए कहा था? तो जहाँ पे वांग जी कहते तुम मेरे पास आए थे ना कि मैं। तो विंग कहता हाँ मैं तुम्हारे पास आया था, तो क्या कर लोगे तुम? जहाँ पे वांग जी कहता है सिर्फ मैं नॉर्मल तरीके से तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो विंग कहता है जल्दी से मुझे सिग्नेचर दो, मैं उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बात करूँगा। हाँ तो वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम उस सिग्नेचर के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो? तो विंग कहता है हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो। तो वांग जी कहता है बट सिग्नेचर ये तो तुम्हें नहीं मिलने वाले। तो विंग कहता है मुझे जाना है, तुम समझ रहे हो ना, मुझे जाना है यहाँ से। तो वांग जी कहता है हाँ चले जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो विंग कहता है तुम्हारी सिग्नेचर की ज़रूरत है, तुम मेरे गार्डियन हो। तो वांग जी कहता है अच्छा, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। तो विंग कहता है उन बातों को छोड़ो, प्लीज़ मुझे सिग्नेचर दे दो ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बट क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा? और ऊपर से तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो विंग कहता है मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिग्नेचर दे दो ना, उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो वांग जी कहता है क्या सच में तुम मेरी बात मानोगे? तो विंग कहता है हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, प्लीज़ मुझे सिग्नेचर दे दो ना यार, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पर ट्रिप के लिए, सिर्फ 10 दिन का ट्रिप है वो। तो वांग जी कहते हैं लास्ट टाइम मैंने उसमें पढ़ा था तो वो 7 दिन का था। तो विंग कहता है हाँ वो 7 दिन का था, बट उसमें मेरे फ्रेंड के साथ 3 दिन तो मुझे बिताने होंगे ना, ऐसे कहता है। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है क्या तुम सच में जाना चाहते हो? तो विंग कहता है हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है फिर जाओ लेके आओ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, और इसके बदले में तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग अपने कमरे में जाता है, जल्दी से जो ना वो लेटर था ना वो लेके आ जाता है और वांग जी के सामने रख देता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना उस लेटर पे सिग्नेचर कर देता है और कहता है ठीक है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। उसके बाद जो विंग बताता है कि वो 2 दिन के बाद यहाँ से जो ना निकल जाएगा करके। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है फिर, जहाँ पे वांग जी कहता है बट अपने प्रॉमिस को मत भूलना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कौन सा प्रॉमिस? जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने कहा था तुम मेरी हर बात मानोगे। तो विंग कहता है अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? जहाँ पे वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता शायद मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, जब मुझे याद आ जाएगा ना मैं तब तुम्हें बता दूंगा। तो वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे विंग अपने लेटर को हाथ में जाते हुए कहता है उसे क्या लगता है मैं उसकी हर बात मानूंगा ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसे जो ना विंग करते हुए जो ना अपने कमरे में आ जाता है और विंग उस लेटर को जल्दी से बैग में डाल देता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग के इस सडन एक्शन से बोले तो वो सारी चीज़ों से ना वांग जी पूरा शॉकिंग देख रहा था। उस विंग ने मेरे मुंह पे ही सोच सारी चीज़ें भूलने का एक्टिंग किया ना, तो वांग जी खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा लड़का है करके। आज तक ये लड़का वांग जी के साथ था बट वांग जी ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वो सारी चीज़ों को याद करता है। तो ऐसे ही जो 2 दिन स्किप हो जाते, जहाँ पे जो है ना विंग आज जा रहा था, जहाँ पे वांग जी खड़ा था वो विंग को जो ना पैकिंग बोले तो बैग्स लेते जाते हुए देख रहा था। और यहाँ आज जो है ना विंग को जो ना घर की कार छोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि जो विंग कॉलेज की बस से जा रहा था ना इसलिए। तो वांग जी देख रहा था विंग को जाती हूँ, वांग जी कुछ कहता नहीं और विंग भी उसे कुछ कहता नहीं। और जो है ना विंग उस कार में बैठ के चला जाता है, बट वांग जी कहता हाँ ये कैसा लड़का है, एक बार अपने हस्बैंड को देख के बाइक तो करना चाहिए था ना, उसने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे लगा कि वो इतना तो कर ही सकता है। और वांग जी जो है ना खुद से बात करना स्टार्ट करते, जहाँ पे मेड जो है ना वांग जी के इस बिहेवियर को देखने का वो खुद शॉक हो चुकी थी। बट हमारा विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो आज आखिरकार जा पा रहा है करके। विंग अपने दोस्तों से मिलता है और विंग अच्छे से अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करता है, बोले तो जो ना घूमता है फिरता है पूरे जो ना वो 10 दिन का ट्रिप पूरा प्लान करके पूरा इंजॉय करने के बाद वो मेंशन में वापस आता है। यहाँ पे विंग मेंशन में जैसे ही वापस आता है तो विंग को जो है ना घर में बहुत सारी चहल पहल यानी जो 2-3 आवाज़ें आ रही थी। तो विंग उन आवाज़ों को सुनने के लिए जो ना जल्दी जल्दी अंदर घुसता है, तो वो देखता है कि शिचान वहाँ था और जिंगी था और जो किंग थी लैंड किंग वो भी वहाँ पे थी।
और विंग उनको देखने के बाद जो ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, उनको जाके जल्दी से हक करता है, जहाँ पे शीजान ओहो विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे शीजान जो ना विंग से बहुत अच्छे से बातें करता है, जहाँ पे विंग जिंगी को लेता है और कहता है जिंगी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और आप लोग यहाँ, ओ माय गॉड मुझे क्यों बताया नहीं किसी ने, आप लोग हारे हो तो मुझे बता देते तो मैं जल्दी आ जाता, मैं अपने दोस्तों के साथ 3 दिन वहाँ पे नहीं रुकता। जहाँ पे जो है ना शीजान कहते नहीं विंग हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, तुम अपने दोस्त के साथ घूमने गए थे ना इसलिए। जहाँ पे विंग कहता ओ माय गॉड सच में शीजान गा आपको मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया ऐसे कहता है। और जो है ना विंग वहाँ पे अंकल की ओर भी ध्यान देता है, जहाँ पे विंग अंकल के पास जाता है और अंकल से कहता है अंकल मैंने आपको भी बहुत ज़्यादा मिस किया, आप इतने टाइम के बाद आए हो। जहाँ पे लनकुरन भी विंग को देख के एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है, जो वांगजी जो ना अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और विंग कहता है इसके पास तो कोई काम ही नहीं रहता, हर टाइम यही बिज़नेस का काम, उसके अलावा कोई काम नहीं रहता। और विंग सभी से बातें करता है बट वांगजी से बात नहीं करता, और वांगजी विंग की बात करने का इंतजार कर रहा था, बट हमारा विंग जो था ना वो कोई बात ही नहीं कर रहा था हमारे वांगजी के साथ। जहाँ पे रात का डिनर भी कंप्लीट हो जाता है और डिनर कंप्लीट होने के बाद जो है ना सभी लोग अपने कमरे की ओर जा रहे थे, बट लैन किंग कहती है विंग कहते हैं हाँ क्या हुआ है, तो लैन किंग कहते विंग तुम्हें अपने हस्बैंड के पास सोना चाहिए। विंग खांसते हुए कहते क्या कहा आपने, तो लैन किंग की हाँ विंग अगर तुम अपने हस्बैंड के पास नहीं सोगे तो तुम दोनों के बीच में प्यार कैसे बढ़ेगा। तो विंग हंसते हुए कहता आप क्या सोच रहे हो, एक बेड पे सोने से अगर प्यार बढ़ता होता ना तो मेरे दोस्त के साथ अगर मैं रूम शेयर करता हूँ तो मेरा उसके साथ भी तो प्यार बढ़ता ना, ऐसा कभी नहीं होता। जहाँ पे लैन किंग कहती विंग तुम हस्बैंड्स हो तुम दोनों, तो विंग हंसते हुए हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी मुझे नहीं प्यार बढ़ाना, मुझे प्यार से कोई मतलब नहीं है और वो इंसान मुझे प्यार करेगा वो तो सबसे ज़्यादा अपने बिजनेस से प्यार करता है ना कि मुझसे। जहाँ पे वो कहते विंग तुम जाओ तो, जहाँ पे विंग कहते आप क्या कह रहे हो, जहाँ पे वो कहते विंग तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही सोना होगा। तो विंग कहता आप मज़ा कर रहे हो ना, तो शीजान पीछे से आते हुए कहते नहीं, तो विंग कहते क्या शीजान को आप भी, तो शीजान कहते हाँ, और विंग को ज़बरदस्ती जो ना वांगजी का रूम जो था ना वांगजी के रूम के पास भेज दिया जाता है, जहाँ पे शीचान और लैन किंग और जो जिंगी था ना वो देख रहे थे। जहाँ पे जिंगी कहता है अंकल जाओ ना ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए जो ना वांगजी के डोर पे नॉक करता है और कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ ऐसे कहता है, और जो ना वो वांगजी के कमरे में आ जाता है, जहाँ पे वांगजी जो था ना वो काम कर रहा था। जहाँ पे वांगजी विंग को देख के वहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाता है और वांगजी कहते क्या हुआ है तुम्हें, तुम आज अचानक यहाँ, और जहाँ पे हमारा वांगजी ऐसे कहता है तो विंग कहता है कुछ नहीं मैं सोने के लिए आया हूँ। तो वांगजी कहते क्या, तो विंग कहता है हाँ मैं सोने के लिए आया हूँ। और वांगजी कहता है अच्छा बाहर तुमने मेरे साथ एक बार भी बात नहीं की और ऊपर से मुंह उठा के तुम मेरे कमरे में आ गए हो सोने के लिए। तो विंग कहता है हाँ आ गया, तो वांगजी कहता है तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो विंग कहता है क्यों, तो वांगजी कहता है मेरी मर्ज़ी ये मेरा कमरा है। तो विंग कहता है तुम्हारा कमरा मतलब मेरा कमरा। तो वांगजी कहते क्या मतलब है तुम्हारा, तो विंग कहता है तुम भूल चुके हो हम दोनों की शादी हो चुकी है। तो वांगजी कहता है मुझे याद है बट तुम्हारे लिए स्पेशल कमरा है ना, तो विंग कहता है वो स्पेशल कमरा बंद हो चुका है। तो वांगजी कहते क्या, तो विंग कहता है हाँ तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो वांगजी उसकी ओर देख रहा था और कहते तुम झूठ बोल रहे हो, तुम खुद यहाँ पे आना चाहते हो क्योंकि तुम मेरी बॉडी को छूना चाहते हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहते क्या तुम मैं तुम्हारी बॉडी को सपने में भी नहीं। तो वांगजी कहते अच्छा सपने में भी नहीं। तो कहते हाँ तुम्हारी बॉडी में रखा ही क्या है ओल्ड मैन ऐसे कहता है। तो वांगजी फिर से विंग की ओर गुस्से दिखता है और वांगजी जो ना जो वहाँ से जो ना अपने जो बेड पे जो फाइल्स रखे तुम फाइल को उठा के साइड में रखते हो, कहता है अच्छा मैं तुम्हें ओल्ड नज़र आता हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स तुम ओल्ड हो, तुम्हें नहीं पता है क्या। तो वांगजी कहता है मैं सिर्फ 26 साल का हूँ। तो विंग कहता है हाँ हो तो मैं क्या करूँ ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है मैं कहाँ से ओल्ड हूँ। तो विंग कहता है मेरी नज़र से। तो वांगजी कहता है मैंने उसी दिन इसलिए तो 10 दिन पहले मैंने इसलिए तो जो डॉक्टर को बुलाया था तुम चेकअप करने के लिए। तो विंग कहता है हाँ वो डॉक्टर की भी आंखें ख़राब थी, तो वो तुम्हें जो हैंडसम समझ रहा था बट तुम एक ओल्ड इंसान हो, एक बुढ़े इंसान हो। तो वांगजी विंग की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। तो हमारा वांगजी सीधा जो ना विंग को जो ना उसको पकड़ता है और जो ना विंग को सीधा बोले तो जो ना दीवार के ऊपर पुश करता है और विंग उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांगजी ने विंग को टाइटली दीवार के ऊपर पुश किया था और वांगजी जो ना विंग के पूरे फेस के क्लोज था और वांगजी कहता मुझे अच्छे से देखो। जहाँ पे विंग जो ना अपनी आंखें ब्लिंक करती हुई वांगजी के फेस की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग जब वांगजी को देखता है ना तो विंग का गला सूखना स्टार्ट हो जाता है और विंग जो है ना अपने लिप्स को लिक करता है। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग के फेस की ओर देखते एक स्मक करता है और कहता है देखा। जहाँ पे विंग को छोड़ देता है हमारा वांगजी और कहता है देख लो मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है और विंग जो ना वहाँ पे बेड के दूसरे कॉर्नर में जाके लेट जाता है और कहता है मैं इस साइड सोने वाला हूँ, तुम्हें इस साइड आने की ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी विंग की ओर देख रहा था क्योंकि विंग ने कोई जो रिएक्शन बोले तो कुछ दिया ही नहीं था, सिर्फ
ऐसे करके वो चला गया था ना, इसलिए जो ना वांग जी को थोड़ा अजीब लग रहा था। तो वांग जी जो है ना विंग से कहता है, तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरी हर बात माननी है। तो विंग जो है ना ज़ोर से खराटे लेते हुए कहता ऐसे करता है, और जो है ना वांग जी ये खराटे की आवाज़ सुनने के बाद वांग जी पूरा शॉक हो जाता है, और वांग जी कहते ये क्या है, और विंग जो ना हंस रहा था, बोले तो खराटे लेते हुए जो ना वो हंस रहा था, और वांग जी कहता है ये जानबूझी कर है, और वांग जी जो ना अपना पीलू उठाता है और विंग के मुंह पे सीधा फेंक देता है। जहाँ पे विंग के मुंह पे जब ये पीलू लगता है ना, विंग जल्दी से उठ के बैठे, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ये नाटक करना बंद करो। तो विंग कहता है मैं जस्ट गेम खेल रहा था तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है, और विंग जो ना एक स्माइल करता है वांग जी की ओर देखते हुए और बोलता है बोलो क्या करना है मुझे। तो वांग जी कहता है जो हस्बैंड होने की ड्यूटी होती है ना, वो सारी ड्यूटीज़ को तुम्हें निभाना होगा। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मैं सारी ड्यूटीज़ को निभाऊंगा, तुम जानते हो ना हस्बैंड होने की और कौन सी ड्यूटी रहती है। तो जो है ना वांग जी कहता है क्या क्या मतलब है। तो विंग जो ना उसके पास आता है, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो बेड पे बैठा हुआ था। तो विंग जो ना अभी बैठ चुका था ना, तो विंग जो ना वांग जी के पास जो जैसे कैट कैसे चल के आती है उस टाइप से जो ना धीरे धीरे अपने पैरों को, बोले तो हाथों को धीरे धीरे सामने लाते हुए जो ना वांग जी की तरफ जो ना झुक जाता है कैट वाली पोजीशन में, और वांग जी के फेस के पास पूरे फेस के पास जाता है, और विंग जो ना वांग जी के जो फेस को जो ना अपने टंग से लिक करता है और कहता है हाँ मास्टर आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा विंग खुद समझ नहीं पा रहा था उसने ये क्या किया है करके, तो विंग पूरा शॉक था, और विंग जल्दी से पीछे आ जाता है, और विंग कहते ये क्या हो रहा है, मैंने क्या किया है। और विंग जो है ना अपने दिल पे हाथ रखता है, क्योंकि विंग खुद के हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इस टाइम पे। जहाँ पे वांग जी तो पूरा फ्रीज हो चुका था, क्योंकि विंग ने जो ना अपने टंग से जो ना वांग जी के फेस को लिक किया था ना यार, बोले तो गाल को जो ना लिक किया था एक कैट टाइप में, कैट पोजीशन में। तो वांग जी जो ना विंग को इतने क्यूट पोजीशन में देखा था, ऊपर से जो ना विंग ने एक लिक किया था, वो भी देखे ना वांग जी पूरा फ्रीज बेड पे बैठा हुआ था, और विंग यहाँ पे जो फ्रीज बोले तो जो ना अपने ऊपर कंबल लेके जो ना लेटा हुआ था, और विंग कहता मैंने क्या किया है। और विंग खुद के हार्मोन्स पे इस टाइम पे जो ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और विंग का हार्ट जो ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा मोटा पार्ट आपको पसंद आया होगा करके, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।